हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स। चैप्टर 10 हम स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो विद रिस्पेक्ट टू द रिवीजन बुक सेशन है वो हम कवर करते आ रहे हैं। इस सेशन के अंदर हम करेक्टनेस ऑफ द अनडायरेक्टेड ग्राफ और द डायरेक्टेड ग्राफ देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ को अगर वो डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड हो तो उसको कनेक्टनेस उसकी किस तरह से फाइंड की जाएगी कि ईदर द ग्राफ इज़ अ कनेक्टेड और द डिसकनेक्टेड। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS blogspot.com पर मौजूद है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और उससे ताकि नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। तो रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। 10.4 पे लास्ट टाइम हमने कनेक्टिविटी देखी, इसी से रिलेटेड पार्ट है जो हम इस सेशन पे कवर कर रहे हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड इज द कनेक्टनेस इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। व्हाट्स द डेफिनेशन सेज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड अ कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ द वर्टिसेस। यानी किसी अनडायरेक्टेड ग्राफ को कनेक्टेड मैं उस वक्त कहूँगा कि उसमें हर पेयर के जो वर्टिसेस हैं वो कनेक्टेड हो। ठीक है, क्या मतलब होगा भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे इस चीज़ को। एन अनडायरेक्टेड ग्राफ दैट इज नॉट कनेक्टेड इज कॉल्ड अ डिसकनेक्टेड। यानी अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ वो कनेक्टेड नहीं है जिसमें एवरी पेयर्स जो है उसके दरमियान पाथ हो तो हम उसे डिसकनेक्टेड कहेंगे। तो वी से दैट वी डिसकनेक्ट अ ग्राफ व्हेन वी रिमूव अ वर्टिसेस और एजेस और बोथ। यानी किसी भी कनेक्टेड ग्राफ में से अगर हम किसी वर्टिस, एजेस या फिर दोनों को डिलीट कर दें तो वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा टू प्रोड्यूस अ डिसकनेक्टेड सब ग्राफ। और उसके जरिए से जो ग्राफ क्रिएट होगा वो दो सब ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा या सब पार्ट्स में हो जाएगा। सो एट द एग्जाम्पल G1 इज अ कनेक्टेड बिकॉज देयर इज अ पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ इट्स वर्टिसेस एस कैन बी इजिली सीन। क्या मतलब हुआ कि G1 को यहाँ पर कनेक्टेड ग्राफ क्यों कहा जा रहा है। देखें, अगर मैं इस वक्त A पर मौजूद हूँ तो A को यूज करते हुए मैं किसी भी वर्टिसेस पे जा सकता हूँ। देखो, A से मैं B जा सकता हूँ, A से मैं C जा सकता हूँ, A से C को यूज करते हुए F जा सकता हूँ, A से C को यूज करते हुए D पे जा सकता हूँ, A से C F को यूज करते हुए G और A C F D E। यानी यहाँ पर आकर किसी भी पाथ को यूज करते हुए मैं हर एक दूसरे वर्टेक्स को क्या कर सकता हूँ, विजिट कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ कनेक्टेड ग्राफ। हाउएवर G2 इज नॉट कनेक्टेड बिकॉज देयर इज नो पाथ बिटवीन A and F। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मैं A से इस ग्राफ को अगर आप देखें G2 को, A से क्या मैं B से जा सकता हूँ जी, A से C भी जा सकता हूँ। क्या मैं A से F जा सकता हूँ? नहीं। A से E जा सकता हूँ? नहीं। A से D जा सकता हूँ? नहीं। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा एज होगा जो अगर इसे कनेक्ट कर दें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। और यही चीज़ बताई गई थी यहाँ पर कि किसी कनेक्टेड ग्राफ में से अगर किसी एक एज को, वर्टेक्स को या दोनों को डिलीट करने से वो डिसकनेक्टेड बन जाए तो उसे दो सब ग्राफ में कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर मैं इस C को कनेक्ट कर दूं D के साथ तो क्या ये कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि इस वक्त ये जो ग्राफ है वो दो सब ग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है, जो यहाँ पर डेफिनेशन इसे फुलफिल करके बता रही है। होप यू विल अंडरस्टैंड कि कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड अनडायरेक्टेड में क्या था। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि स्ट्रांगली कनेक्टेड का क्या कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्टेड पे या फिर सिंपली अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा तो वहां पर हम करेक्टनेस ऑफ द ग्राफ कैसे देख रहे होंगे। लेट्स सी द टू एग्जांपल फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर मैंने 4 टोटल ग्राफ जो है वो प्लॉट किए हैं। 2 जो हैं वो यहाँ पर अनडायरेक्टेड हैं और 2 डायरेक्टेड हैं। तो सबसे पहले तो हम इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। इस वक्त यहाँ पर 2 सब ग्राफ हैं और ये दोनों सब ग्राफ जो हैं एक ही ग्राफ में कंसीडर होना है, तो मैं इसको एक ब्लॉक के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ। इन द फॉर्म ऑफ द एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों में एक पे कंसीडर हो रहे हैं, इधर वो विद द डेफिनेशन 2 सब ग्राफ हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 0 से कंसीडर करूँ, क्या मैं 0 से 1 जा सकता हूँ जी, 0 से 1 जा सकते हैं। 0 से 2 जा सकते हैं, 2 से 0 जा सकता हूँ, 2 से 1 जा सकता हूँ, 1 से 0 और 1 से 2। यानी ये चारों वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड है और ये मैं विजिट कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं 1 से 3 जा सकता हूँ? नहीं। 0 से 3 जा सकता हूँ? नहीं। 2 से 3 जा सकता हूँ? नहीं। तो इस वक्त ये जो ग्राफ है ये एक सब पार्ट पे जिसमें तमाम वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हैं पेयर ऑफ वर्टिसेस के फॉर्म पर, और इसी तरह ये जो एक ग्राफ है वो एक सब पार्ट की डेफिनेशन पर फुलफिल हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त जो एग्जाम्पल मौजूद है वो 2 कंपोनेंट कनेक्टेड ग्राफ की, क्योंकि इस ग्राफ में 2 कंपोनेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि दैट इज सेड टू बी अ 2 कंपोनेंट कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि इसमें 2 ग्राफ बन रहे हैं और दोनों आपस में कनेक्टेड है। सो हियर इट इज़ अनदर वन। मैं इससे भी इन बॉक्स कर देता हूँ ताकि कंसीडर ये एक ही ग्राफ में।
अगर हम इस ग्राफ को देखें तो देयर आर द 5 वर्टिसेस। तो अभी कनेक्टेड की डेफिनेशन के बिहाफ पर हमें ये देखना होगा कि हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस को मैं क्या कर सकूं, कनेक्टेड कर सकूं, यानी एक वर्टिस हर नोड को मैं विजिट कर सकूं। तो अगर मैं 0 से 1 आना चाहता हूं, आ सकता हूं। 2 जाने के लिए मुझे 0 1 2 आ सकता हूं। 3 जाना हो तो मैं डायरेक्टली 2 से 3 आ सकता हूं। और अगर 4 जाना हो तो मैं 0 1 को 4 पे आ सकता हूं। 1 से हर नोड को विजिट किया जा सकता है, 4 से भी हर नोड को विजिट किया जा सकता है, 2 से भी और 3 से भी, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है। डायरेक्शन बोथ वे इस्तेमाल होती है अनडायरेक्टेड पे। तो बिहाफ ऑफ दिस हम इस कंप्लीट ग्राफ को 1 कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड ग्राफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही ग्राफ इस वक्त बन रहा है, इसके सब पार्ट्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो वी कैन से दैट द गिवन ग्राफ इज अ 1 कंपोनेंट कनेक्टेड ग्राफ, राइट। ये डेफिनेशन कनेक्टेड ग्राफ की विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट, यानी कितने कंपोनेंट्स उसके अंदर बन रहे हैं, ये अनडायरेक्टेड के लिए था। लेकिन जब आपके पास ग्राफ डायरेक्टेड आता है, विच मीन डायरेक्शंस के साथ होता है, तो अब यहाँ पर डेफिनेशन स्ट्रांगली कनेक्टेड की बन जाती है। ठीक है, इससे क्या मुराद है? सबसे पहले तो हमने बेसिक यहाँ पर ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है। ये एक 1 ग्राफ है और एक कनेक्टेड ग्राफ है। लेकिन अब हमें कंपोनेंट वाइज इसको डिस्कस करना है कि क्या मैं हर नोड से तमाम नोड को विजिट कर पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो टोटल 5 वर्टिसेस हैं और एजेस से ये कनेक्टेड है, कंप्लीट ग्राफ है। तो अगर मैं 0 से 1 विजिट करना चाहता हूँ तो डायरेक्शन 1 की तरफ मौजूद है, तो 0 से 1 जा सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं 2 डायरेक्टली 0 से जा सकता हूँ? नहीं, कोई मसला नहीं। तो मैं क्या 1 पे जाने के बाद 2 पे जा सकता हूँ? ठीक है, यानी 0 से मैं 1 और 2 दोनों विजिट कर पा रहा हूँ। लेकिन क्या मैं 0 से 3 की तरफ जा सकता हूँ? हाँ, 3 भी जा सकता हूँ, 4 भी जा सकता हूँ। अब मैं आता हूँ 1 पर। क्या मैं 1 से 2 जा सकता हूँ? हाँ, जा सकता हूँ। 0 जा सकता हूँ, 2 को यूज़ करते हुए 2 जा सकता हूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुआ कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वो एक कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से तो 3 की तरफ जा सकता हूँ, 4 की तरफ, लेकिन 3 से दोबारा 0 की तरफ या 1 की तरफ या 2 की तरफ नहीं आ पा रहा हूँ। कैसे? देखो, अगर मैं 3 से रीड करता हूँ कि मुझे 1 जाना है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि डायरेक्शन मौजूद नहीं है। लेकिन मैं 3 से 4 जा सकता हूँ। क्या मैं 4 से 3 आ सकता हूँ? नहीं। तो जब मैं 3 नहीं आ सकता तो बाकी कंपोनेंट तो है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कंपोनेंट ये तीनों का बने और सेकंड कंपोनेंट बन गया ओनली 3 का, क्योंकि मैं 3 से 4 को तो कर सकता हूँ लेकिन 4 से 3 को नहीं कर सकता। तो ये सेकंड कंपोनेंट बन गया और थर्ड कंपोनेंट बन गया सिर्फ 4। क्यों? क्योंकि मैं 4 से किसी और नोड को विजिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वी कैन से दैट द गिवन ग्राफ इज अ 3 कंपोनेंट स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। होप यू अंडरस्टैंड कि स्ट्रांगली कनेक्टेड यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्शन मौजूद है। तो एज वी हैव सीन दैट एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी कैन से दैट द 3 is strongly connected component, right? The last one. अब इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये इस वक्त एक ग्राफ है जो कि कनेक्टेड है और डायरेक्शन के साथ है, यानी डायरेक्टेड ग्राफ है। तो 0 1 3 4 वर्टिसेस। अब अगर बगौर देखा जाए तो अगर मैं 0 से 1 को विजिट करना चाहता हूँ, आ सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन इसी तरफ है। 2 भी आ सकता हूँ, 4 भी आ सकता हूँ, 0 से मैं 4 भी जा सकता हूँ। ठीक है, 0 यहाँ पे क्लियर हो गया। 1 से अगर 1 से देखा जाए तो 1 से मैं 4 आ सकता हूँ, 2 भी आ सकता हूँ, 3 भी आ सकता हूँ और 3 से 0 आ सकता हूँ, तो ये भी पास हो गया। 2 से देखा जाए, 2 से 3 जा सकता हूँ, 0 आ सकता हूँ, 1 आ सकता हूँ, 4 भी आ सकता हूँ, 2 भी पास हो गया, 3 भी पास हो गया और 0 तो ऑलरेडी पास है। तो ये जो सर्कुलर हमारा राउट था वो तो कंपोनेंट्स के बिहाफ पे कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं 4 को बगौर देखूं तो 4 से कोई डायरेक्शन टुवर्ड्स अनदर नोड नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 एक कंपोनेंट हो गया और रेस्ट ऑफ द अदर्स जो हैं वो एक कंपोनेंट बना रहे हैं, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। तो इस डेफिनेशन के बिहाफ पर मैं कह सकता हूं द गिवन ग्राफ इज अ 2 स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। होप यू विल अंडरस्टैंड कि कनेक्टेड एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ क्या है। इसकी एग्जांपल भी हमने यहाँ देख ली। सबसे पहले हमने ये जाना कि कनेक्टनेस इन अ यूनाइटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है। वर्टिसेस और एजेस को रिमूव करके हम किस तरह से एक कनेक्टेड ग्राफ को डिसकनेक्टेड ग्राफ बना सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने स्ट्रांगली और कनेक्टेड ग्राफ की 2 एग्जाम्पल भी की। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट सेशन पे हम यूलर ग्राफ को जानेंगे, हैमिल्टोनियन ग्राफ भी उसके नेक्स्ट वाले सेशन पे देखेंगे। तो यूलर ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और द ग्राफ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट सेशन पे हम मिलते हैं और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इसी तरह से जुड़े रहें।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर करने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, सी यू देयर।